वैश्विक तेल संकट का असर। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और ईरान में जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। शुक्रवार 20 मार्च को सरकारी तेल कंपनीज ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 से 2.35 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। इसके बाद राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत लगभग 117 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। सुरक्षा। मध्य प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने सभी थाना क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गईं। इंदौर में करीब 1,500 अतिरिक्त पुलिस बल पहले से तैनात है। पुलिस कमिश्नर ने चारों जोन के डीसीपी और सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त और निगरानी के निर्देश दिए हैं। ईद, नवरात्रि और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। भोपाल में ईद उल फितर का त्योहार आज, नमाज का समय तय। राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में ईद का चांद शुक्रवार शाम को दिखाई दिया। इसके बाद आज शनिवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। शहर भर में प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज का समय तय कर दिया गया है। साथ ही फितरा की दरें भी घोषित कर दी गई। रमजान के महीने के आखिरी रोजे के साथ ही लोग चांद के दीदार के उत्साह में अपने घरों और बाजारों को सजाएंगे और ईद का पर्व मनाएंगे। मोहन यादव शामिल हुए और शहर को स्विमिंग पूल व नैवेद्य दुकान की सौगात दी। शिप्रा नदी के श्रीराम घाट पर आयोजित इस खास आयोजन में बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी ने समा बांध दिया। मशहूर सिंगर विशाल मिश्रा ने नदी के बीच बने मंच से शानदार प्रस्तुतियां दी। सौंपा जाएगा काम। सागर नगर निगम के सामने अब टैक्स वसूली का बड़ा संकट खड़ा है। 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया टैक्स और शुल्क अभी तक वसूले नहीं जा सके। निगम का अपना अमला पर्याप्त नहीं है और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। महिला ब्रिगेड घर घर दस्तक देकर वसूली कर रही है, लेकिन बकाया बहुत ज्यादा है। इसी को देखते हुए निगम ने अब निजी कंपनी को टैक्स वसूली का कान बेहाल। कुरवाई तहसील के मंडी बामोरा क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। शुक्रवार दोपहर तेज हवा, बारिश और बेर के आकार के ओलों ने खेतों में खड़ी पकी फसलों को बर्बाद कर डाला। गेहूं की बालियां जमीन पर बिछ गईं और किसानों की उम्मीदें टूट गईं। सिहोरा, ककरुआ, लेटनी, पीकलोन, गुदावल और गंभीरिया समेत कई गांवों में भारी नुकसान हुआ। अचानक आई इस प्राकृतिक मार्ग से किसान सदमे में। नीचे लाने के लिए नया 7 मंजिला प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। ये योजना हाउसिंग बोर्ड के रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पुराने सचिवालय की 4.10 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है। भवन निर्माण पर 283 करोड़ खर्च होंगे। इसमें 112 ईसीएस रिजल्ट, 345 ईसीएस मल्टी लेवल और 162 दोपहिया वाहन पार्किंग की सुविधा होगी। को नोटिस भेजा है। अधिकारी केवल टैक्स चोरी या अनियमितता के लिए नहीं बल्कि व्यापार की धीमी दर को लेकर जवाब मांग रहे हैं। नोटिस में व्यापार को 20% की वृद्धि दर हासिल करने की शर्त रखी गई। व्यापारी और कर पेशेवर इन मनमाने नोटिस से हैरान और नाराज। स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 01073/01074 इटारसी रानी कमलापति और बीना स्टेशन पर ठहराव करेगी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये ट्रेन बुधवार और गुरुवार को दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे बनारस। निर्वाचन के गजट नोटिफिकेशन जारी न होने की प्रशासनिक चूक भारी पड़ गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने नगर पालिका अध्यक्ष आनम यूसुफ कड़पा के वित्तीय अधिकारों पर अंतरिम रोक लगा दी। प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में भी इसी तरह के मामलों में पहले ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। इस रोक का व्यापक असर नगर पालिका प्रशासन और वित्तीय निर्णयों पर देखने को मिलेगा। और से धार के बीच तैयार नए ट्रैक पर 23 से 26 मार्च के बीच ट्रायल रन किया जाएगा। इस दौरान से इंजन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाकर पटरी की मजबूती और गुणवत्ता जांची जाएगी। आजादी के बाद पहली बार धार में ट्रेन की आहट सुनाई देगी। ये परियोजना सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं बल्कि जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई राह खोलने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिग्रहण के बदले मिलने वाला मुआवजा अब नए वित्त वर्ष से टैक्स फ्री होगा। इस फैसले से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर में चल रहे 3 प्रमुख प्रोजेक्ट पश्चिमी बाईपास, अयोध्या बाईपास और मेट्रो परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मालिक सीधे इसका लाभ उठा पाएंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 400 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी और प्रभावित लोगों को करीब 200 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक ने कांग्रेस का हाथ थामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कथावाचक ने आदिवासियों और मां शबरी के उदाहरण के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। वहीं जीतू पटवारी ने बिजली कटौती समेत अन्य विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। प्राधिकरण की करोड़
करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जी तरीके से बंदरवाट कर शासन को चूना लगाने वाले बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई। महाराजपुरा और बहोड़ापुरा थानों में ईवा गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज, संयोजक पुनीत शर्मा और गणेश गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सालों से चल रहा ये फर्जीवाड़ा अब अधिकारियों की सख्ती और पुलिस कार्रवाई से उजागर हुआ है। भारती ने राजनीति को लेकर फिर दमदार बयान दिया। टीकमगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंच से उन्होंने कहा कि जब तक जीवित रहूंगी राजनीति करती रहूंगी। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने उनकी बातों को उत्साहपूर्वक सुना और समर्थन के बड़े समूह राजोल बिल्डर से जुड़े 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को छापेमारी की। जांच में पता चला कि राजोल ग्रुप के साझेदार प्रियांक मेहता ने चोरी छिपे पुर्तगाल के बैंकों में करोड़ों रुपए जमा किए थे। साथ ही पुर्तगाल में इस राशि से मकान खरीदने के साक्ष्य भी मिले। छापेमारी में प्रियांक मेहता के घर से 31 लाख रुपए नकद बरामद किए गए और बिल्डर के निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण अभिलेख जब्त किसी अन्य नेता को भेज सकती है। जीतू पटवारी ने कहा कि अंतिम फैसला संगठन का होगा। इस मौके पर उन्होंने मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध कथावाचक मोहित नागर को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने संगठन और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर खुलकर विचार साझा किए। और आंतरिक खुशी में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सच्चा आनंद किसी भी भौतिक वस्तु या पैसे में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और अंदर से आने वाली खुशी से प्राप्त होता है। वे RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और 14 से 28 जनवरी तक हुए आनंदोत्सव के विजेताओं को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में पुरस्कार और प्रमाण पत्र में 116वें स्थान पर है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य की खुशहाली को स्थानीय पैमाने पर आंकने की तैयारी में। MP का नया हैप्पीनेस इंडेक्स सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ये जानना है कि नागरिक कितने संतुष्ट और खुश हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स भारतीय समाज की वास्तविक खुशी को सही ढंग से नहीं दर्शाता। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी की मांग से असहमति दिखाई। बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे अजय सिंह ने साफ कहा कि वे किसी भी ऐसे मुद्दे के पक्ष में नहीं जिससे समाज में विभाजन हो। उन्होंने कहा कि हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। छतरपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। जो प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने अमृत 2.0 योजना के तहत 10 प्रमुख नालों पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर करीब 213.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए प्लांट से शहर की सीवेज उपचार क्षमता बढ़ेगी और बड़े तालाब, छोटे तालाब और बेतवा नदी जैसे जल स्रोतों को प्रदूषण से सुरक्षित। ग्वालियर चंबल सियासत में नया समीकरण उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते दबदबे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की चुनौती के बीच भाजपा ने क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर मुख्यधारा में वापस लाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला। ये कदम ग्वालियर चंबल में पार्टी के शक्ति संतुलन को बनाए रखने और क्षेत्रीय राजनीतिक हलचल को नियंत्रित करने की रणनीति माना जा रहा है। MP बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया बने वित्त आयोग के अध्यक्ष। राजनीतिक जिम्मेदारियों का विस्तार। मध्य प्रदेश में निगम मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग में पहली नियुक्ति करते हुए वरिष्ठ जयभान सिंह पवैया को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। इससे उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हुई। वित्त आयोग में सदस्य भी नियुक्त किए गए, जिसमें पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। धार भोजशाला मामले में जैन समाज की याचिका निरस्त की जाए, SI ने कहा चलने योग्य ही नहीं। धार भोजशाला की धार्मिक संरचना को लेकर हाईकोर्ट में प्रस्तुत जैन समाज की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई योग्य ही नहीं है। जैन समाज की ओर से पूर्व में भी इसी तरह की याचिका प्रस्तुत हुई थी, जिसे कोर्ट निरस्त कर चुका है। बनारस के लिए स्पेशल ट्रेन भोपाल इटारसी में ठहराव। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मुंबई से गोरखपुर और बनारस के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। इन ट्रेन का ठहराव भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशन इटारसी, भोपाल, रानी कमलापति और बीना पर रहेगा। रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरखपुर के बीच प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन चलाने